नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है और मैं हूं वरुण श्रीवास्तव। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके खास प्रोग्राम बात बेबाक में। आज सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले वर्चस्व में आई और तकरीबन 70 साल तक देश की सत्ता संभाली। मगर आज जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता बनकर रहना पड़ता है, नेता नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये ट्वीट अपने आप में कई सवाल पीछे छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं का गुट G23 है। जब कहते हैं कि कांग्रेस में मेजर सर्जरी की ज़रूरत है तो सवाल और भी गहरा जाता है। कुछ तो है कांग्रेस में जो बड़े नेताओं को बार बार परेशान किया जा रहा है और एक एक कर सिंधिया की तरह युवा नेता कांग्रेसी खेमे छोड़ते चलते बन रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के हिंदुत्व रथ पर सवार हो गए। अगर हम कांग्रेस के सफ़र पर गौर करें तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और साफ है कि ब्रिटिश द्वारा स्थापित संस्था में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भारत की जनता और ब्रिटिश सत्ता के बीच ब्रिज के तौर पर काम करना हुआ। शुरुआत में राहुल गांधी के परनाना के पिता कांग्रेस में थे और जब लोकतांत्रिक चुनावों के लिए 1928 में अध्यक्ष चुना जाना था तो मोतीलाल नेहरू ने सरदार पटेल की बजाय गांधी जी को ये समझा दिया कि जवाहरलाल नेहरू युवा चेहरा हैं और लीडरशिप युवाओं के हाथ में दिया जाना चाहिए। इसे लेकर कई चिट्ठियां भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। 1928 में कोलकाता में हुए अधिवेशन से नेहरू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए और तब से लेकर आज तक उनके खानदान में पीढ़ियां बदलती चली गईं, लेकिन सत्ता का खेल नहीं बदला। नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी के बड़े फैसले लेने का अधिकार है। कांग्रेस की यही खासियत भी है और यही कमजोरी भी कि एक ही परिवार के हाथों में पिछले करीब 100 साल से सत्ता की चाबी रही। खासियत इसलिए क्योंकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि वह नेता बन सकते हैं और कमजोरी इसलिए क्योंकि कहने को कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है। आखिर कैसे संभव है कि लोकतंत्र के नाम पर सदैव एक ही परिवार एक ही राजनीतिक पार्टी में सत्ता के चरम पर है? ऐसा नहीं है कि इन बातों पर पहले सवाल नहीं उठे। शायद कांग्रेस में सत्ता का केंद्रीकरण ही एक वजह है कि लगभग हर प्रदेश में दर्जनों ऐसी राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं जिनके संस्थापक कभी कांग्रेस के विधायक, सांसद या कार्यकर्ता रहे हों। साल 2020 तक कांग्रेस में हर दशक में हुए विरोध के बावजूद सत्ता के खिलाफ कभी संयुक्त आवाज़ नहीं उठी, तो अब क्यों वीरप्पा मोइली जैसे कद्दावर नेता मिलकर G23 गुट के साथ कांग्रेस की मेजर सर्जरी यानी पूरी तरह से सिस्टम को परिवर्तन की बात कर रहे हैं? क्या उनका इशारा कांग्रेस को गांधी वाड्रा परिवार के केंद्र से मुक्त कराना, पूर्ण लोकतांत्रिक रूप से पार्टी का पुनर्गठन करने की ओर तो नहीं? बीते कई सालों से कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चुनाव भी लगातार सोनिया गांधी टालती आ रही हैं और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है उनका पुत्र प्रेम राहुल गांधी की। उम्र इस वक्त 51 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन उनके बयानों में परिपक्वता की कमी है। मोदी समर्थक राहुल गांधी को कांग्रेस का युवा बताते हुए उन्हें मोदी और बीजेपी का लकी चार्म भी मानते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं जिनकी वजह से जनता का मूड खराब होकर दूसरी ओर यानी भाजपा में चला जाता है। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी कब तक युवा नेता कहलाते रहेंगे। एक और बीजेपी ने जहां 70 की उम्र के बाद रिटायरमेंट की पॉलिसी की और कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी को युवा ही घोषित करने की होड़ मची रहती है। और ऐसे में ही आता है कांग्रेस छत्तीसगढ़ का ये ट्वीट
कांग्रेस में कार्यकर्ता बनकर रहना पड़ता है, नेता नहीं। ये ट्वीट अपने आप में इशारा करता है कि कांग्रेस में नेता एक ही है और वो है गांधी वाड्रा परिवार के वंशज। ऐसे में दशकों से कांग्रेस के लिए अपनी जी जान लड़ाते आ रहे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर भी चोट होनी स्वाभाविक है और पार्टी के छोटे ही नहीं बड़े नेताओं पर भी चमचे होने के आरोप भाजपाई सोशल मीडिया पे लगाते रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और उसमें लोकतांत्रिक सिस्टम का ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? क्या जीतने वाले राज्यों में गांधी वाड्रा परिवार के पसंदीदा के अलावा दूसरों को लोकतांत्रिक तरीके से सीएम का पद मिल पाएगा, या फिर जितिन प्रसाद जैसे पार्टी के जनता के पसंदीदा चेहरों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए दूसरे पार्टी में जाना पड़ेगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब वक्त ही दे पाएगा कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से बड़े नेता बार बार कांग्रेस में मेजर सर्जरी करने की बात करते आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या उनकी मांगों पर कांग्रेस में सर्जरी हो पाएगी, या कल को एनसीपी, सपा, टीएमसी जैसी एक नई पार्टी कांग्रेस के नाम के साथ भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपना नाम दर्ज करवाएगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें।